अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं इस वक्त लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेकअप ट्यूटोरियल है और वो भी बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे। कहते हैं कि टीचर से स्टूडेंट सीखता है तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक स्टूडेंट से स्टूडेंट सीखता है तो वो बहुत आसान काम हो जाता है। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं अब आपको सिखाऊंगी कि बेसिक नो मेकअप लुक या नेचुरल मेकअप जो आप एवरीडे कर सकते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ करके कर सकते हैं। ये हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। और जब आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप मेकअप करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं प्रोडक्ट्स इतनी महंगी होंगी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो आप अपनी पॉकेट मनी के अंदर जो है वो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं ये कई सालों से जो है वो यूज़ कर रही हूँ और अभी भी जो मैं यूनिवर्सिटी मेकअप करके जाती हूँ वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। तो सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। शायद वीडियो आई डोंट नो मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक लंबी हो जाए, लेकिन जब आप इन स्टेप्स को आप करते रहते हैं प्रैक्टिस, तो ये 5 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लेगा तैयार होने के लिए रोज़, ठीक है, क्योंकि ये डेली मेकअप है जो मैं आपको बता रही हूँ। आजकल वैसे मौसम बेहतर हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो मौसम इज़ अ बिट बेटर, इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो नहीं आया। चलें जी, हमने अपना चेहरा मुबारक साफ़ कर लिया। ओके, तो मेकअप में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके आईब्रोज़ नीट होने चाहिए, ठीक है, इन शेप होने चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ज़रूरी ही है कि आपने उसको थ्रेड करवाना है या प्लग करवाना है, मतलब किसी भी तरीके से आप उनको मैनेज कर लें, ठीक है। तो बहुत बुशी हैं तो आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो एक नीट लुक जो है वो नहीं आ पाती। और आपने अपने अपर लिप्स का भी जो है वो ध्यान रखना है। बस ये 2 चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं सीधा अपने ट्यूटोरियल की तरफ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मैं अपने मुंह पे लगाती हूँ मुंह धोने के फ़ौरन बाद, ठीक है। और आपने इसका ये जो जेल्स वगैरह होते हैं ना, इनका आपने ये ख्याल करना होता है क्योंकि डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी स्किन के अंदर, तो आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मैं इसीलिए स्पेशली जो है वो मुंह धोने के फ़ौरन बाद ही इनको लगा लेती हूँ। तो पहले जिस तरह मैं आपको ये दिखाने लगी थी कि मैं ये यूज़ कर रही थी, ये है सईद गनी की विटामिन सी, ठीक है, जेल है। मुझे बहुत सूट की थी क्योंकि मेरी है ऑयली स्किन, तो ये मुझे बहुत सूट की थी। और इसके बाद एक्चुअली मैंने फिगर आउट किया था कि मेरी स्किन के लिए मैं इसको एज अ मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने देखी, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बस फिर मैंने अब ये थोड़ी सी रह गई तो बेचारी को मैंने छोड़ दिया और मैं इसको ख़त्म नहीं कर रही। मैं ये प्रोडक्ट्स नीचे भी लिख दूँगी, लेकिन मुझे यह है कि मैं थोड़ी सी इंटरेक्टिव वीडियो करूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके, क्योंकि मुझे फरमाइश की गई है कि ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियो होती है अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो। तो ये मैं यूज़ करती रही हूँ ऑलमोस्ट 1 साल। और अब जो है मैं, क्योंकि एलोवेरा जेल मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो अब मैं एलोवेरा जेल पे आ गई हूँ, ठीक है। और ये आपको किसी भी जो है ना हाई एंड मेकअप वाली शॉप नहीं, मतलब जो सिंपली आपकी मार्केट में मेकअप वाली शॉप होती है ना, आपको ये उससे मिल जाएगी। और ये आई गेस अब, पहले तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल थी, लेकिन अब मे बी 400 के करीब इसकी प्राइस है। तो और ये बहुत लॉन्ग चलती है, मतलब कि आप सिर्फ ये, हम लोग पता है कि जब हम चीज़ें ख़रीदने जाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि इतनी महंगी चीज़ हम ले रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए, मेरी पॉकेट मनी के अंदर अगर मैं 400 की यही चीज़ ले लूँगी तो मैं बाकी क्या लूँगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि 400 की चीज़ जो भी आप ले रहे हैं, ये महीना 2 महीना मे बी 2.5 महीने भी चल सकती है, 3 महीने भी चल सकते हैं। यू नेवर नो कि ये चीज़ कितने महीने आपका साथ देगी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आप वो कैलकुलेशन अपने दिमाग में करते हैं तो आपको थोड़ी तसल्ली होती है कि इतने ज़्यादा पैसे आप एकदम नहीं उड़ा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी, अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़ करूँगी। सुबह सुबह मैं सीरम नहीं लगाती, मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। सीरम मैंने रात के लिए रखा हुआ है। मैं बता नहीं सकती कि ये जेल कैसी लाइफ सेवर है मेरे लिए। ओके, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, बस इतनी लगानी है कि आपका फेस मॉइस्चराइज हो जाए। ये स्किन पे इतनी लाइट है, मुझे बहुत पसंद है। और इसकी खुशबू एलोवेरियाइश वो भी बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल आपको भी पता चला होगा कि एकदम से मेरी स्किन जो है वो कितनी हाइड्रेटेड हो गई है। वो आईब्रोज़ की वो जेल वाला वो एक मस्कारा टाइप, तो वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके जो आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल अपनी प्लेस पे रहते हैं, बस थोड़ी सी आपने एलोवेरा जेल लगानी होती है। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है आपका सनस्क्रीन। और ये सनस्क्रीन जो है मैंने
कितने सालों बाद, पता नहीं 5 साल लगा के मेरी कोई ज़िंदगी में ये सनस्क्रीन आया, क्योंकि अब जिस तरह पता चल गया कि एलोवेरा जेल के बाद वाइट कास्ट मुझे मुंह पे जहर लगती है। मैं वाइट कास्ट फिर पसंद करने वाली इंसान ही नहीं हूँ, मुझे वाइट कास्ट नहीं चाहिए, मुझे अपना रंग चाहिए। तो वाइट कास्ट लगा के एक तो पहली बात मुझे बहुत पसीना आता है, दूसरी बात मेरी स्किन अजीब हो जाती है, तीसरी बात ऑयल बहुत ज़्यादा मेरे मुँह पर आ जाता है, चौथी चीज़ के भूत लगना शुरू हो जाती हूँ मैं। तो मेरे लिए वाइट स्किन इज़ अ बिग नो, वाइट स्किन मेरे लिए वाइट कास्ट वाला सनस्क्रीन इज़ अ बिग नो। तो ये है आपका जेल वाला सनस्क्रीन। और एक ट्रिक ये है कि आपने हर स्टेप को कोई 2-3 मिनट देने हैं अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब होने के लिए, और उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई नहीं हुई तो पहले उसको ड्राई होने दें, फिर उसके बाद ये लगाएं, ठीक है। और इसके बाद भी हम जो लगाएंगे, पहले हमने अपनी स्किन को ड्राई होने देना है, उसके बाद लगाना है। और वैसे भी सनस्क्रीन को कहते हैं कि भाई 30 मिनट्स पहले ज़्यादा बेहतर रहता है जब आप लगाएं। तो सनस्क्रीन आपने फुल अपने फेस के ऊपर लगाना है, एक प्रॉपर जो लेयर है आपने अपने मुंह के ऊपर जो है ना वो लगानी है, क्योंकि वरना फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। पॉन्ड्स की बीबी क्रीम का मुझे ये फ़ायदा था कि उसके अंदर सनस्क्रीन पहले से ही मौजूद है, तो मैं अपने फेस पे उस तरह सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, मुझे बस हाथों पाँवों पे सनस्क्रीन लगाना होता था। लेकिन क्योंकि आप बीबी क्रीम में लेके आई हूँ मिस रोज़ की, और उसके अंदर सनस्क्रीन नहीं है, तो मुझे अब अलग से लगाना पड़ेगा। जब आप अपने फेस के ऊपर कुछ भी लगाते हैं ना, तो उसको आपने दरमियान से साइड्स पे लेके जाना होता है, ताकि दरमियान पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपने यूँ उसको लेके जाना है। जब आप मसाज कर रहे होते हैं तभी हर चीज़ जो भी आप अपने फेस के ऊपर लगा रहे हैं उसको साइड्स पे लेके जाना है, ठीक है। एक तो इसमें स्वेट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, दूसरा ये है कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रहती नहीं है, फिर वो नेचुरली रहता है, वो बहुत अजीब लगना शुरू हो जाता है। मेरा हमेशा से पता क्या मसला रहा था, जब से मैं छोटी सी थी ना मेरे, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरी स्किन टाइप क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। और अगर आप हिजाब नहीं लेती तो आपको गर्दन पे भी सन ब्लॉक लगाना है, ठीक है। हिजाब लेने का एक और फ़ायदा, आपको गर्दन पे सन ब्लॉक नहीं लगाना पड़ता। अच्छा जी, ये सन ब्लॉक मैंने लश ऑर्गेनिक से मंगवाया था, और ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी होने वाली क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं फिर से आपको कहती हूँ कि ये सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, ओनली 5 मिनट्स। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपको 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में। अभी आपको लग रहा होगा स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, ये शायद टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट ये नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम आहिस्ता 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 कम हो जाएगा। मुझे इसका बहुत मसला था, ठीक है, और मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल की है। और वो ये थी कि मैं मुंह पे कुछ भी लगाती थी ना तो वो मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती थी, और कोई 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो था ना, लगता था जैसे मेरा मुँह धुला हुआ है, मैंने मुँह पर कुछ नहीं लगाया। हालाँकि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से जो ना वो मेकअप करती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखती थी तो मेरा मेकअप जो था वो ऐसा लगता था कि मैंने किया ही नहीं है, और मेरा फेस जो ना वो चूस जाता था, मेकअप को एब्जॉर्ब हो जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या है। फिर जब मैंने बहुत वीडियोस देखी और बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि क्या किया जा सकता, तो उसका ये मुझे मैंने अपना एक नतीजा निकाला कि इसकी वजह जो है वो ये है कि मैं प्रॉपर अपने फेस को मॉइस्चराइज़ नहीं करती थी, ठीक है। और प्रॉपर अपने फेस पे जो स्टेप्स करने होते हैं, जिस तरह अब देखें, जिसने पहले मॉइस्चराइज़ किया है फेस को, उसके बाद अब मैंने सनस्क्रीन लगाया। अब इसके ऊपर मैं जो लगाऊंगी वो मेरी स्किन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। मैंने पहले ही अपनी स्किन को जो है ना, जो उसने खाना पीना था ना, वो मैं उसको दे चुकी हूँ। अब वो मेरा मेकअप नहीं खाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। आई मेकअप में भी बेस में फाउंडेशन वाली बेस की बात नहीं कर रही, बेस में कह रही हूँ कि कुछ भी जो आपकी आई के ऊपर, फॉर एग्जांपल, आपको उसको पहले मॉइस्चराइज़ करना होता है, कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर लेयर लगानी होती है, उसको कुछ खिलाना पिलाना होता है ताकि वो आपका मेकअप ना खा जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब शुरू करते हैं आप तो आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता, आप बस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी देर बाद मेकअप जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाए तो आप बहुत ही डिसहार्ट हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या ये मेरी ही स्किन को निराली है, या मैं तो अब करूँगी ही नहीं मेकअप। और डेली बीबी क्रीम आपको प्रॉपर वो एक कहते हैं ना कि स्मूथ स्किन का टेक्सचर दे देती है, आपको फाउंडेशन वगैरह लगाने की रोज़ ज़रूरत नहीं है। मैंने ये अपने हाथ पे लिया, अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और इसमें वही ट्रिक है कि फेस के सेंटर से आपने, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है मैंने निकाल ली है, इसको इतनी निकालने की ज़रूरत थी नहीं। और अब क्योंकि हमारी प्रॉपर बेस बनी हुई है तो ये बहुत ही स्मूथली लग रही है, और हम लोगों ने
ड्राई भी किया है ध्यान से अपना फेस हर स्टेप के बाद, तो अब ये मसला नहीं करेगी। पॉन्ड्स के अंदर जो है वो शेड्स हैं, लेकिन पता नहीं अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज लाइक ओके। फिर क्या सेकंड ऑप्शन है, उसने मुझे कहा सेकंड ऑप्शन मिस रोज़ है। मैंने कहा मैंने मिस रोज़ की चीज़ें यूज़ की हुई हैं, अच्छी हैं, तो चलो ये यूज़ करके देख लेते हैं। ये थोड़ी सी ड्राई थी, मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल ली है और इसके अपने हाथों के ऊपर लगा के उसको मैंने लगाया, तो आई गेस थोड़ा हो ही गया है। खैर हम इसको थोड़ा सा जो है वो बीबी क्रीम को हम थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम देंगे, तब तक हम अपनी आईब्रोज़ का काम जो है ना वो कर लेते हैं। ये है रिवाज की काजल पेंसिल है और मैं इसको यूज़ करती हूँ ब्लैक, क्योंकि मेरे हेयर कलर ब्लैक है, तो ये मैं ब्लैक यूज़ करूँगी। और ओवरडू नहीं करूँगी अपनी आईब्रोज़ को, क्योंकि ओवरडू की भी बहुत अजीब लगती है। आपने नेचुरल लुक के साथ जाना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे है विटिलाइगो की वजह से वाइट हुआ हुआ है, तो मैंने बस इसको थोड़ा सा बस यूँ करना है कि ये मेरी प्रॉपर एक उसमें आ जाए। मैं ज़्यादा उसको ओवरडू नहीं कर रही, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो नेचुरल लुक नहीं रहती। तो अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं तो आपने आईब्रोज़ के साथ ओवरबोर्ड नहीं चले जाना, आपने बहुत ज़्यादा उसको डब्बा शेप और वो काला 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 नहीं करना, ठीक है। बहुत ही हल्के हाथ से, ठीक है, आपने इसको करना है। वाटरप्रूफ नहीं है, मुझे वाटरप्रूफ चीज़ें पसंद भी नहीं है अपनी आँखों के ऊपर। तो ये रिवाज की ब्लैक है काजल पेंसिल, और बस मैं इसको नेचुरल रहने दूँगी बहुत लाइट हाथ से, क्योंकि आपको कोई तेज़ी नहीं है और आपको कोई मसला नहीं क्रिएट करना अपने लिए। आप इस काजल पेंसिल को यूज़ करने की बजाय आई शेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आई शेड किट मेरे पास हॉस्टल में मैं नहीं लेके गई, तो ये सबसे ज़्यादा आसान ऑप्शन मुझे लगी थी। लोग कितने आराम से मेरे बालों ने कलर पकड़ लिया। हल्का सा बस इस साइड पे भी बस हल्का सा बालों को लगाना है, स्किन के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बालों को थोड़ा सा हमने करना है ताकि वो लगे कि भाई आंखों पे आईब्रोज भी हैं, ये नहीं कि भाई भूत है। ये देखेंगे ये वाइट पेंसिल है। मुझे वैसे तो न्यूड कलर की पेंसिल पसंद है, लेकिन न्यूड कलर की पेंसिल हर जगह से मिलती नहीं है। मिस रोज़ की जो है न्यूड पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो अभी मेरे पास ख़त्म हुई भी है और मैंने ऑलमोस्ट पता नहीं बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया। मुझे बहुत पसंद है वो, उससे आंखें ब्राइटन अप हो जाती हैं। ये वाइट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवरबोर्ड वाला है, मतलब इतना वाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये भी इससे भी काम चल जाता है। मैं ये भी BS में चलाती रही हूँ इससे काम, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिस रोज़ की न्यूड मिल जाती है कलर की पेंसिल, तो आप वो जो है ना, मेरी प्रेफरेंस वो है। सेकेंड मेरी ऑप्शन ये जेनी की पेंसिल है। ओके, तो सिर्फ हमें थोड़ा सा आँख को यूँ नीचे करना है और इसके अंदर आपने हल्का सा इसको लगा देना है। हर रोज़ ये नहीं लगाती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी आँखों के ऊपर ये लगा लेती हूँ। तो मैं इसको अपनी आँखों के ऊपर अब लगाऊंगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पतला लगाना चाहते हैं, मोटा लगाना चाहते हैं। मैं बस इतना लगाती हूँ कि वो मेरी आँखें जो है ना पता चले कि ओके, क्योंकि मैंने ग्लासेस लगानी होती हैं आई साइड के ऊपर, तो वो मेरी उस आँखें जो है ना उससे पता चलता है कि आई साइड की ग्लासेस के नीचे आँखें भी हैं। ज़्यादातर मैं बस इतना ही अपनी आँख के यूँ लगा लेती हूँ, कोई मैं विंशिंग नहीं बनाती। ये मेरे डेली का जो है वो काफ़ी रहता है। चाइनीज़ है फेस पाउडर, और ये आपको दराज से मिल जाएगा। इसके साथ ये आता है और ये होता है इस तरह, ठीक है। और ये इसकी पैकिंग डिफरेंट हो सकती है, इसकी पैकिंग वाइट और ग्रीन के उसमें हो सकती है, या इस तरह की हो सकती है। दोनों सेम ही हैं, लेकिन कभी पैकिंग इनकी जो है वो चेंज हो जाती है।
तो ये इस तरह आता है और अब हमने इसको इस तरह लगाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी जो स्किन है वो ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू हो भी गई है। बस ये हमने थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमने भूत नहीं बनना। हमने अपने, और ये इसके अंदर शेड्स भी मिल जाते हैं, इसके अंदर फेयर वाले भी मिल जाते हैं, इसके अंदर डार्क भी मिल जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी आपकी डस्की स्किन है तो आप डार्क ले सकते हैं। पीच शेड के अंदर, और पीच शेड के अंदर मुझे मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मुझे बहुत पिंक ब्लश का शेड उस तरह मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो लुक, इट्स अ पीच शेड ब्लश, और ये कितना इजी है इसको लगाना। सो मैं आजकल जो है वो मैं ये लगा रही हूँ, वरना इस तरह की भी आपको जो है वो ब्लश की किट्स मिल जाएंगी, तो आप ये भी लगा सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और ये भी इकोनॉमिकल आते हैं, ये इतनी महंगी नहीं है। मैं जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की होती है। और ये ख़रीदा है, ये भी मैंने मेरी बहन ने, मैंने और मेरी बहन हम दोनों ने जाकर ख़रीदा था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है। ये जो है ये मेरी बहन ने अभी O2O का जो है वो मंगवाया है, और क्योंकि ये मेरी बहन ने मंगवाया और ये फ़र्ज़ है मुझ पर इस्तेमाल करना, तो मैं अब इस ट्यूटोरियल के लिए सोच रही हूँ कि मैं ये इस्तेमाल करूँ। सो लेट मी सी हाउ टू पुट दिस ऑन। मैं इसको थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, और आपने ऐसा नहीं लगना कि जैसे आपको थप्पड़ लगे हैं, आपने रहना है नेचुरल। हिजाब का पता है एक और फ़ायदा क्या है, कि आपका मेकअप थोड़ा अगर लाउड भी है ना, तो हिजाब करके आपका मेकअप बिल्कुल आपकी नॉर्मल रेंज में जो है ना वो आ जाता है, आपको ओवर फील मतलब होने नहीं देता, ओवर नहीं होता, मतलब जो भी मैं कह रही हूँ। थोड़ी ब्रांड जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये रिमेल की है। इस साइड पे जो है ये हाइलाइटर है, मैं ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, मैं ये यूज़ करती हूँ। और इस साइड के ऊपर ये कॉन्टूर स्टिक है, ये आपको O2O से जो है ना थोड़ी सी इकोनॉमिकल मिल जाएगी। तो कॉन्टूर तो मैंने, क्योंकि मैं अब डेली बेसिस के ऊपर कॉन्टूर नहीं यूज़ करती, अनटिल अनलेस कोई फंक्शन ना हो। ये ज़रूरी नहीं है, मुझे हाइलाइटर पसंद है और कभी कभी मैं लगा लेती हूँ जब मैं फुल तैयार होकर जाऊँ। फुल तैयार मतलब कि लाइनर शाइनर, और कोई मज़े का दिन हो, कोई सेलिब्रेशन में कर रही हूँ तो फिर मैं ये लगाती हूँ। वरना डेली बेसिस के ऊपर जो ना मेरे फेस का ऑयल ही इतना आ जाता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हाइलाइटर की। आपको ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स आप चेंज करते हो, तो लेकिन फिर भी मैंने ये 1100 का लिया था 2 महीने पहले, अब पता नहीं शायद 12 का हो गया। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये एसेंस का है, और इसको जब तक ये चलेगा तब तक मैं इसको चलाऊँगी। ये एक्सेस जो है वो हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए, हम नेचुरल लुक रख रहे हैं। अब बारी आती है हमारे लिप कलर की। मैंने वैसे तो क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर है तो मैंने ये 2 मेडोरा के लाइट शेड्स रखे हुए हैं। एक है 561 जो कि थोड़ा सा ब्राउन न्यूड में आता है, और एक है 566 जो कि पिंकिश न्यूड में आता है। ज़िंदगी में लिप ग्लॉस नहीं था लगाया, मुझे बहुत अजीब लगता था।
और मुझे लगता है सारी दुनिया आपको ही देख रही होती है जब आपने लिप ग्लॉस लगाया होता है, बट अब मैं इतनी बड़ी हो गई क्योंकि मुझे होता है कि हू केयर्स, मुझे पसंद आ रहा है तो मैं करूँगी। तो ये है लिप ऑयल जो कि एडोर से जो है वो मैंने मंगवाया है। लिप ऑयल आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन मैं मेरी यहाँ पे वहाँ से मंगवाया था। 3 ये आए थे छोटी सी पैकिंग में, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, सॉरी। ये है छोटी सी पैकिंग इसकी, बहुत ही छोटू है ये, और ये 3 आए थे, ये फिर मैंने एक ले लिया था अपनी बहन से। छोटे होने के आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है लाइट शेड्स के ऊपर ये लगाना। ओके, सो माय लुक इज़ कंप्लीट। अब मैं स्कार्फ लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको कभी कोई कमी पेशी लग रही है तो जैसे ही मैं स्कार्फ अपना लूँगी आपको लगेगा कि ओ वाह, हर चीज़ जो है वो तो परफेक्ट लग रही है। तो मैं स्कार्फ लेके वापस आती हूँ। ओके, सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। सिर्फ ये चीज़ है जो आपकी जो है वो पता चलती है कि ओके देयर इज़ समथिंग ऑन योर फेस जो कि नेचुरल नहीं है, बाकी एवरीथिंग जस्ट लुक्स फाइन। और ये बिल्कुल नेचुरल मेकअप है। जिन लोगों को बहुत कम मेकअप पसंद है, और ये मेरा डेली का मेकअप है, ठीक है। आप लिपस्टिक ऑब्वियसली अपने ड्रेसिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं अपनी डेली रूटीन के अंदर मैं अपनी आइज़ के ऊपर कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगाती, ठीक है, ना कोई आई शेड ना कोई और चीज़। तो फिर मैं अपने लिप कलर्स जो हैं वो अपनी रेड हो गया, मैरून, मैं हर तरह के पर्पल, हर तरह का लिप कलर लगाती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आंखों के ऊपर कुछ है तो आप लिप कलर जो है वो मिनिमल रखेंगे, न्यूड सा रखेंगे। तो अपनी आंखों के ऊपर अगर कोई फंक्शन है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई फॉर्मल इवेंट है, तो मैं जो ब्लश है उसका ही हल्का सा जो है वो पिंक की अपनी आई के ऊपर कर लेती हूँ, तो उससे जो है वो काम हो जाता है, और बाकी सारी मेरी लुक यही रहती है। तो मतलब कि सिर्फ आपने इसके अंदर 1-2 चीज़ ऐड करते हैं, 1-2 चीज़ निकालते हैं तो ज़्यादा सिंपल हो जाती है, ज़्यादा फैंसी लुक हो जाती है। लेकिन ये बहुत बेसिक स्टफ़ है जो कि आप कर सकते हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को एक नॉच ऊपर लेके जाने के लिए। तो आई होप कि आपको जो है ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल, और मैंने कोशिश की है कि मैं इजी से इजी रखूँ और आपको जितनी टिप्स बता सकती हूँ मैं उतनी टिप्स बताऊँ। अब आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको समझ आई, इजी लगा, मुश्किल लगा, क्या लगा, आप करेंगे ये मेकअप ट्राई, या अभी आप नहीं मेकअप करना चाहते, या आप अपनी मेकअप किस स्टेज के ऊपर हैं, या आगे और आपको किस चीज़ के ऊपर जो है वो ट्यूटोरियल चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे जो है वो कमेंट्स में बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब जो है वो देती हूँ। चलो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।